अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर हुज़ैफ़ा और आज से हम सीखेंगे 9th क्लास की मैथमेटिक्स। तो आज जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो है एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1। तो एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, उनको सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम उन टर्म्स को सीखेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज को। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहली टर्म आती है वो मैट्रिक्स, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है और इसे सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो सारी मैट्रिक्स पर डिपेंड करती हैं, मैट्रिक्स ही उसमें यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता क्या है। तो आसान लफ्ज़ों में मैट्रिक्स हमारे पास कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स है। मिसाल के तौर पर मेरे पास कुछ नंबर हैं 0, 1, 2, 3, 4, 7। ये मेरे पास कुछ नंबर हैं, ठीक है। इनको एक डाटा में लिखना, इनको इकट्ठा लिखना जो है वो मेरे पास मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसको लिखना किस तरीके से है, स्क्वायर ब्रैकेट दोनों तरफ इसके होगी, ठीक है। और अब मैं इस डाटा को लिखूंगा 1, 3, 4, 7, 2, 0। तो ये एक मैट्रिक्स हो गया। ये जो कंप्लीट एक मेरे पास ये फॉर्म बनी, ये इसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक और हो गया 0, 1, 3, 4। तो ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया। अब नेक्स्ट में हमारे पास आता है रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में अब रोज़ भी होती हैं और कॉलम्स भी होती हैं। तो रोज़ कौन सी होती हैं और कॉलम्स कौन सी होती हैं। तो अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1, 3, 4, 7, 2, 0। तो इसमें रोज़ जो हैं वो हमारे पास ये हैं, हॉरिजेंटली जो है वो हमारे पास रोज़ होती हैं। तो ये हमारे पास R1 पहली रो, ये दूसरी रो, ठीक है। और नेक्स्ट में अब हमारे पास कॉलम है। तो कॉलम किस तरह से, जैसे ये 0, 1, 3, 4। तो कॉलम हम हमेशा देखते हैं वर्टिकली। ये वर्टिकल में ये जो है ये हमारे पास कॉलम होता है। तो ये कॉलम एक, ये वाला कॉलम कंप्लीट C1 हो गया, ये वाला कंप्लीट हमारे पास C2 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारे पास जो अगली चीज़ आती है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम सीखेंगे कि हम मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है वो है m क्रॉस n। m का मतलब है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हमने ये देखना है इसमें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स जो है उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर्स ऑफ कॉलम्स हैं, तो वही उसका ऑर्डर होगा। जैसे कि हम अपना वही सेट ले लेते हैं 1, 3, 4, 7, 2, 0। अब इसमें नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, जैसे मैंने आपको बताया ये ऐसे हॉरिजेंटली हम देखेंगे, ये एक रो हो गई, ये हमारे पास दूसरी रो हो गई। तो m इक्वल है 2k। और नेक्स्ट हमारे पास n इज़ द कॉलम। कॉलम्स कितने हैं, ये एक कॉलम वर्टिकली देखेंगे, ये दूसरा कॉलम और ये हमारे पास तीसरा कॉलम। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर जो है वो बना 2 क्रॉस 3, m क्रॉस n 2 क्रॉस 3। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम जो है वो सीखेंगे इक्वल मैट्रिक्स को। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास सपोज एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, दूसरा है हमारे पास बी। अब ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 2, 3, 5, 6 और बी जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास 2, 3, 3 + 2, 3 - 3 + 3, ठीक है। अब इक्वल मैट्रिक्स इस तरह से होता है कि हमने सबसे पहले उसके जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। इसका जो m क्रॉस n है ये इक्वल होना चाहिए इसके भी m क्रॉस n के, ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इसका ऑर्डर क्या है, एक रो और ये दूसरी रो, ठीक है। 2 क्रॉस n इज़ 1 कॉलम और सेकंड कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो गया। अब नेक्स्ट में ये एक हमारे पास ये एक रो हो गई और ये हमारे पास
दूसरी रो हो गई, ठीक है, 2 क्रॉस n, वर्टिकली ये एक कॉलम हो गया और ये हमारे पास दूसरा कॉलम हो गया। तो दोनों के ऑर्डर भी सेम है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। अब नेक्स्ट स्टेप हमने ये देखना है कि हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है क्या वो सेम है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, इसका मतलब ये सेम है। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो इसका मतलब ये भी सेम है। यहाँ पर 5 है तो अब इसकी जगह यहाँ पर 3 + 2 है, 3 + 2 आंसर इज़ 5, तो इसका मतलब ये भी सेम है। और 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर है 3 + 3, 3 + 3 इज आल्सो 6। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी जो हैं वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। हम ये कह सकते हैं ए इक्वल है बी के, ठीक है। अब सपोज हम दो ऐसे मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे सपोज 2 3 4 5 है, ठीक है। एक ये मेरे पास सेट हो गया और दूसरा मेरे पास ये हो गया 2 -3 4 5, ये मेरे पास बी हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये दोनों अब इक्वल नहीं है, उसकी वजह ये है कि ऑर्डर तो इनके सेम है, 2 क्रॉस 2 ही है, 2 रोज़ है, ठीक है, और 2 ही कॉलम है। यहाँ पर भी ऐसे 2 रोज़ ही हैं और 2 कॉलम्स ही हैं। लेकिन मसला ये हुआ कि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो 2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी 2 ही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास ये 3 है लेकिन इसकी कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर -3 है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं दोनों, ये आपस में इक्वल नहीं हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास, अब इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज आती है, तो हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 जो है उसके अंदर वो कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्सेस। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ए इक्वल है 2 3 5 6। वो कह रहा है कि आपके पास ये एक मैट्रिक्स है और आपने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, मैंने आपको तरीका बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला है m क्रॉस n, ठीक है। m इज़ द नंबर ऑफ रोज, n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज इसमें कितनी है, फर्स्ट रो, एंड दिस इज सेकेंड रो। ये हमारे पास R1 है, ये हमारे पास R2 है। तो इसमें टोटल रोज हुई 2 और नेक्स्ट कॉलम कितने हैं, ये एक हमारे पास कॉलम हो गया और ये नेक्स्ट में हमारे पास सेकेंड कॉलम हो गया 2 क्रॉस 2। तो अब हम कहेंगे इसका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है या 2/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में एक और हम देख लेते हैं जिसमें हमारे पास गिवन मैट्रिक्स ई है। ई वाला हम देख लेते हैं, ABCDEF। अब इसका कैसे फाइंड करेंगे, वही तरीका, m क्रॉस n इज़ द फॉर्मूला, m इज़ द नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी है, फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो और दिस इज थर्ड रो। तो इसका मतलब कि 3 रोज हैं इसमें हमारे पास और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम हो गया और ये दूसरा कॉलम हो गया 3 क्रॉस 2। तो इसका ऑर्डर जो है वो हमारे पास 3 क्रॉस 2 हुआ, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर वो हमें कहता है कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिसेस मैंने आपको समझाया, तो वो अब आप खुद करेंगे। अगर आपको कोई मसला उसमें होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं वहाँ पर आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं जिसके अंदर वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। इसका मतलब है ABC और D, इन सब की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है और उसने हमें एक मैट्रिक्स दे दिया है A + C, C - 1, A + 2B, 4D - 6 इक्वल है 0 -7 3 2D। अब हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का इसका बहुत आसान मेथड है, यूजिंग द इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस हमें ये बताते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये इक्वल है अपने इस फर्स्ट एलिमेंट के, इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है ये इक्वल है इसके, ये वाला जो है ये इक्वल है 3 के, और नेक्स्ट हमारे पास जो 4 वाला ये एलिमेंट है ये इक्वल है इसके। तो अब हम सिंपल लिख लेंगे A + C इक्वल है 0 के, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरी A + 2B इक्वल है -7 के। नेक्स्ट हमारे पास आ गया C - 1 इक्वल है 3 के, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया 4D - 6 इक्वल है 2D के, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे पास अभी दो अननोन्स हैं, ए की वैल्यू भी नहीं पता, सी की भी नहीं पता, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसको नहीं करते। और इसी तरीके से इसमें भी अननोन दो ही हैं, तो इसको भी अभी नहीं करते। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम सी की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। -1 उधर गया, 3 + 1, तो सी मेरे पास आ गया 4। ठीक है, अब ये 4 मैं इधर पुट कर लेता हूँ, a + c = 4 = 0, तो a इक्वल आ गया -4 के। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू है, b की नहीं है, तो b की मैं फाइंड कर लेता हूँ। a = -4 + 2b इक्वल है -7 के, और 2b इक्वल है -7 + 4, और b मेरे पास यहाँ से आ गया -3 / 2, ये 2 इधर इधर आकर डिवाइड हो गया। ठीक है, a की भी वैल्यू आ गई हमारे पास, c की भी आ गई, और b की भी हमारे पास वैल्यू आ गई, और अब लास्ट में हमारे पास रह गया d। तो d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, 4d, इस 2d को मैं इधर ले आता हूँ, -2d इक्वल है -6 इधर आया, +6, 4d - 2d = 2d इक्वल है 6, और d मेरे पास आ गया 3। तो d की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। तो इस तरीके से हमने अपने इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। तो आज की एक्सरसाइज में अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ सॉल्व करने में कोई भी मसला आता है, या फिर इधर समझते हुए आपको कोई भी स्टेप समझ नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा, और आपको जो भी डिफ़िकल्ट फील हुआ वो आपको ज़रूर सॉल्व करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।